हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप लोगों को गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता था कि आजकल क्या हो रहा है हमारे यहाँ, हमारे देश में, हमारे सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। मुझे यही नहीं समझ आ रहा है। लोग व्यू के लिए क्या क्या कर रहे हैं। लोग व्यू के लिए किसी और को बदनाम करने में लगे हुए हैं। ठीक, वो इंसान गलत है, सही है। जब वो इंसान आप लोगों से माफी मांग रहा है तो आप लोग क्यों उस बात को और खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो? क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? आप लाइफ, हमारे जीवन में, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी सीरियस टॉपिक है जिस टॉपिक पे हम लोग आवाज नहीं उठाते हैं, बात नहीं करते हैं, सुनते तक नहीं, उस पर सोचते तक नहीं उसके बारे में। हम लोग की लाइफ में इतना कुछ चल रहा है लेकिन हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग उन सब चीजों को सॉल्व कर पाए। लेकिन हम लोग कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बॉयकट ये, बॉयकट वो, बॉयकट वो। अरे हम लोग कौन होते हैं बॉयकट करने वाले किसी और को यार? हम लोग को अगर करना ही है तो हम लोग सही चीज को यूटिलाइज करें ना। हमारी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं चल रही है। अगर आपको बॉयकट करना है किसी को तो आप नेता को बॉयकट करो ना एक बार। जो नेता आपसे वादा करके जाता है, आपसे प्रॉमिस करके जाता है, यार आप लोग उस पर नहीं बोलते हो? क्यों नहीं बोलते हो दोस्त? आप लोग उस पर बोला करो कि ये इंसान ने ये वादा किया था करने के लिए, वो काम आपका 5 साल छोड़ो 10 साल में नहीं हो पाता है। लेकिन आप लोग एक बार नहीं नेता को बॉयकट। आप लोग के अगर जो भी, मैं आप लोगों को पर्सनली नहीं बोल रहा हूं, जो इंसान भी ये व्यू के लिए कर रहा है यार, आप, मैं उनसे बोल रहा हूं, आप यार एक बार बॉयकट वो नेता करके दिखाओ ना। उस नेता का नाम बॉयकट पे लिख के दिखाओ। आपको आपकी औकात पता चल जाएगी कि क्या है वो आप। हिम्मत है तो उस नेता को बॉयकॉट करो। यार अगर हमारे देश में इतना सीरियस सीरियस इशू है, आपको देखना है तो धारावी की जाके सिचुएशन देखो। मुंबई में धारावी की क्या सिचुएशंस है। अभी भी धारावी में लोग रहने कैसे रह रहे हैं। आप उस धारावी में अगर 1 घंटा खड़ा होके आ जाओ, मैं मान जाऊं आपको बीच धारावी में आप जाके खड़ा होके आ जाओ, आप लोग वहां नहीं बोलोगे कि हैशटैग धारावी। आपको ट्रेंड कराना है तो हैशटैग धारावी कराओ। आपको ट्रेंड कराना है तो देश में हमारे इतने सीरियस इशू हैं, उस टॉपिक को लेके उठाओ, उस बात को उठाओ। अरे यार, यूथ में इतनी ताकत है कि अगर चाहते तो पानी में आग लगा दे। आप लोग कहाँ इस एनर्जी को बेकार जगहों पे यूज कर रहे हो? ठीक है, कोई गलती किया, मैं मान लेता हूं कोई इंसान गलत किया, ठीक है, मुझे भी लगता है वो इंसान गलत किया। लेकिन अगर वो इंसान सामने से आके अपनी गलती मानता है, सॉरी बोलता है आप लोगों से, तो हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है? उस बात को खत्म करना। गलती किससे नहीं होती इस दुनिया में, ये बताओ? आपसे होती है, हमसे होती है, अगले से होती है, किसी और से होती है? उस बात को खींचना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है दोस्त। हम लोग के पास इतना समय कहां से है? आप लोग कहां अपना समय वेस्ट करो? लोग व्यू के लिए वीडियो बना रहे हैं, वैसे वैसे लोग बना रहे हैं जो कि खुद वल्गर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अपनी वीडियो में। अब बताओ आप लोग, वैसे शब्द, वैसे लोग आके दूसरों के शब्दों पे टिप्पणी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो भाई? आप लोग व्यू के लिए कर रहे हो? हम लोग उसी उन्हीं लोगों के वीडियो व्यू के लिए, उनको उनका व्यू बढ़ा रहे हैं देख के। अब मैं ये वीडियो व्यू के लिए नहीं बना रहा हूं। सबसे पहली चीज तो आप लोगों को ये क्लियर कर दूं, आप लोग मेरी ये वीडियो जरूर देखना। ये वीडियो के अलावा आप लोग मेरा कोई वीडियो मत जाकर देखना। मेरे चैनल को मत आप लोग खोलना। मुझे व्यू से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस इस टॉपिक से मतलब है। हम लोग कर क्या रहे हैं, हमारे देश में चल क्या रहा है? अगर देखना है आप लोगों को तो अच्छी भाई, आप लोग रोजगार पे कितना दिन आवाज उठाते हो? हमारे देश में सरकारी नौकरी के अलावा क्या ऑप्शन है हमारे पास, ये बताओ? ऑप्शन है सरकारी नौकरी के अलावा? हमारे पास सरकारी नौकरी के अलावा एक भी ऑप्शन नहीं है। यही हमारी देश की सच्चाई है। लेकिन आप लोग, हम लोग, खुद हम लोग को ये चीज समझनी चाहिए। हम लोग के देश में इतना कुछ सीरियस टॉपिक चल रहा है लेकिन हम लोग उस टॉपिक को नहीं समझ रहे हैं, ना ही वो लोग समझा रहे हैं हमें। वो लोग आकर एक बार भी नहीं बोलेंगे कि हाँ दोस्त, जो लोग आज आकर नेता बन रहे हैं, लीडर बन रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, क्रांतिकारी बन रहे हैं कि अरे भाई बॉयकॉट करो इनको, बॉयकॉट करो उनको। अरे भाई, आपको बॉयकॉट लिखना है ना तो आप उस नेता को बॉयकॉट लिखो जो कि बोलता है कि रोजगार देंगे इतने लोगों को इतने साल के अंदर, लेकिन नहीं देता है। एक बार भी कोई पूछने जाता है क्यों नहीं देता है? हिम्मत है तो बॉयकॉट उस नेता का नाम लिख के दिखाओ आप। नहीं लिखोगे क्योंकि आप क्या, आपका पूरा घर सहित, आपका चैनल सहित डिलीट करवा दिया जाएगा, ठीक है? लेकिन फालतू के व्यू के चक्कर में दूसरों का टाइम वेस्ट मत करो। यार क्या कर रहे हो आप? हम यंग जनरेशन है, आप यंग जनरेशन है, यूथ है हम लोग इस देश के हैं। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है हमें अपना समय सही जगह यूज करना, ठीक है? हमारी लाइफ में, हमारी फैमिली में बहुत कुछ समस्याएं चल रही हैं। हम लोग उन सब चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। हम लोग देख क्या रहे हैं तो दूसरे ने क्या कहा, दूसरे की लाइफ में क्या चल रही है, क्यों, क्या मतलब है भाई? ठीक है, उसने गलत कह दिया, उसने सॉरी भी तो बोल दिया, खत्म करो बात को, वहीं पे खत्म करो ना।
वो दुनिया में इतना बड़ा क्राइम तो नहीं कर दिया है कुछ गलत बोल के कि आप उसको लेके खींचते चलो, क्या चाहते हो उसको गोली मारना? हैं? वो हमारे अधिकार में नहीं है। नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से जो गलती जो करेगा उसको वो सजा मिलेगा, वो हम हो चाहे आप हो चाहे कोई और हो। हैं? तो हमें इसका, हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? हैं? हम अगर होते हैं किसी को जज करने वाले भाई, तो हमसे जो प्रॉमिस किया जाता है, जो वादे किए जाते हैं, जो नेता बोलता है, जो पॉलिटिशियन आके हमसे कुछ प्रॉमिस करके जाता है, उस प्रॉमिस के बारे में पूछना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि हम उस पर आवाज उठाएं, उस पर पूछें। हमारा दायित्व तो ये नहीं है, हमारा कर्तव्य ये नहीं है कि कोई आके कोई कुछ बोल के गया, हम उस चीज को पकड़ के बैठे रहे, उस चीज पे हम खींचते रहे लंबा, व्यू के चक्कर में दूसरों का व्यू बढ़ाते रहे अपना आके। नहीं, देखो यार, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये चीज माइंड में अपने क्लियर कर लूँ, मुझे किसी से कोई पर्सनली रिलेशन नहीं है, ना ही मेरा कोई फ्रेंड है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बस ये नोटिस कराना चाहता हूँ कि किसी के बारे में कुछ गलत बोलने से पहले आप लोग उसकी अच्छाइयां भी देख लो एक बार। वो इंसान कहाँ से उठ के कहाँ तक गया है, अपने मेहनत से गया है वो, ठीक है, उसने कितना कुछ लाइफ में सेक्रीफाइस किया होगा वही जानता है। लेकिन आप लोग सिर्फ ये चीज करते हो कि आप लोग किसी की कमियां देखते हो, अच्छाइयां नहीं देखते हो। ठीक है, वो इंसान गलत किया, सॉरी भी तो बोल रहा है, आप लोग उसकी कमियां क्यों देख रहे हो? आप लोग उसकी अच्छाइयां भी तो देखो कि वो इंसान कितना कुछ लाइफ में अच्छा भी तो कंटेंट बनाया है। उसके यूट्यूब चैनल पे जाकर देखो, बहुत सारे अच्छे कंटेंट होंगे। आप लोग उसके 1000 अच्छे कंटेंट में से अगर एक शब्द उसने, एक लाइन गलत बोल दिया, ठीक है, गलत बोल दिया, बहुत गलत बोला, बहुत आत्मा को ठेस पहुंचा, हमें भी उतना ही बुरा लगा, लेकिन हमारी समय बहुत कीमती है, हम अपनी समय किसी और के पीछे इतना ज्यादा नहीं देंगे कि हमारी खुद की लाइफ, हमारी खुद की फैमिली किसी बुरे सिचुएशन में पड़ जाए, हम लोग उसको दिन ही डील कर पाए। हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या हमारी गरीबी है दोस्त। अगर आपको किसी चीज पे सीरियस होना है, अगर आपको हैशटैग टैग करना है, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कहीं भी हैशटैग लेके आपको ट्रेंड कराना है ना, तो हैशटैग गरीबी करो, हैशटैग बेरोजगारी करो, लेकिन आप लोग उस पर नहीं आवाज उठाओगे। मैं जानता हूं क्यों, क्योंकि आप लोग इस सिचुएशन को सीरियस नहीं समझते हो, जो कि आपके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। आपके लाइफ में सबसे बड़ा समस्या अगर कोई है इस धरती पे, हैशटैग गरीबी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लाइफ में ये है, हम लोग इसके बारे में आवाज उठाना ही है तो किसी चीज के बारे में, पर सबसे पहले तो हम लोग किसी भी चीज के बारे में आवाज उठाने से पहले एक बार ये सोचे कि हम लोग किस चीज के बारे में आवाज उठा रहे हैं। क्या वो टॉपिक, जिस टॉपिक के बारे में हम लोग आवाज उठा रहे हैं, क्या वो टॉपिक सही में इतना मायने रखता है हमारे लाइफ में? नहीं रखता है दोस्त। हमारी लाइफ में सबसे कुछ मायने रखता है तो गरीबी, बेरोजगारी, जो कि हम लोग डेली फेस कर रहे हैं, हमारे लिए वो मायने रखता है। हमें सिर्फ वही देखना चाहिए, क्योंकि हमें वो इसलिए देखना चाहिए क्योंकि उससे हमारी पूरी फैमिली पे इफेक्ट पड़ता है, सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ पे नहीं पड़ता है, हमारी मेंटल स्टेट पे नहीं पड़ता है, हमारी पूरी फैमिली पे पड़ता है उसका असर। तो दोस्त, आवाज उठाना है तो उस टॉपिक के बारे में उठाओ ना। दुनिया कहां से कहां गया, हम लोग चांद पे चले गए, लेकिन आज भी हम लोग पीछे हैं। क्यों पीछे हैं? यही सोच के कारण पीछे हैं। हम लोग के पास समय इतना फालतू है, फालतू के लोगों के व्यू बढ़ाने के लिए। व्यू कौन लोग वीडियो बना रहे हैं? वही लोग बना रहे हैं जो खुद वैसे वल्गर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया यूट्यूब पे तो बहुत सारे वल्गर कंटेंट पड़े हुए हैं, आप किस किस पे जाके आवाज उठाओगे? वो इंसान की क्या गलती है? हाँ, सिर्फ एक अच्छा कंटेंट बनाता है, वो एक वीडियो में आके गलत कुछ शब्द बोल दिया इसलिए उसकी मैंने वो क्राइम कर दिया। लेकिन कितने लोग तो ऐसे हैं दोस्त कि सारा का सारा कंटेंट ही उनका वल्गरिटी पे टिका हुआ है। फिर आप लोग क्या करोगे उसके लिए? आप लोग के पास इतना खाली समय है कि सबको जाके सुधारते फिरो? नहीं, आप लोग को समस्या है, आप लोग उसकी वीडियो मत देखो। देखो दोस्त, बहुत कुछ लाइफ में चल रहा है, बहुत कुछ दुनिया में चल रहा है, हम लोग को फालतू की पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना चाहिए। सही बताओ, किसी स्टेट का मुख्यमंत्री आके उस पे ये बयान देता है कि हाँ उसने गलत किया। सोचो, कभी ये आके बयान देता है कि हाँ हमने कभी गलत किया, हमने जो वादे किए थे आपसे वो वादे नहीं निभा पाए, ये हमारी गलती है, हमने ये गलती किया है, हमसे भूल हुई है? नहीं बोलता है कभी। कभी कभी आप लोग 1000 बार ये सवाल उठाते हो कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, रोजगार नहीं मिला, शिक्षा नहीं मिला इस 5 साल के अंदर में, लेकिन उस पर वो रिप्लाई कभी आके देता है? नहीं देगा कभी। कोई भी नेता, कोई भी पॉलिटिशियन ये नहीं उठाएगा। हमारे देश में सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है और उस पॉलिटिक्स में हमारे यूथ फंस रहे हैं, हम फंस रहे हैं, आप फंस रहे हैं। हमें ये चीज समझनी पड़ेगी। सबसे पहले तो 2 चीजों के बीच में डिफरेंस करना हमें, कि क्या वो टॉपिक हमारे लिए सही में इतना मायने रखता है। नहीं रखता है तो फिर हमें उसके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा वेस्ट ऑफ टाइम है।
बाकी ठीक है दोस्त, मुझे मतलब मैं अगर कुछ गलती बोला हूं तो आप लोगों से सॉरी, माफी मांगता हूं। बट मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ गलत बोला हूं आप लोगों से। बट फिर भी आप लोग का अपना भाई समझ के मुझे समझने की, मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिएगा। वो बहुत कुछ मैं बोलना चाहता था, बहुत कुछ मिस कर दिया, बहुत सारे शब्द आते हैं बट उस समय निकल नहीं पाते इंसान के अंदर से, क्योंकि बहुत कुछ माइंड में चल रहा होता है दोस्त। इस टॉपिक को लेके मैं लिटरली 2 दिन से सोच रहा था वीडियो बनाने में, बहुत डिस्टर्ब था। मुझे लग रहा था हो क्या रहा है ये, मैं सोच रहा था ठीक है अब नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल हो ही नहीं रहा है नॉर्मल। ये व्यू के चक्कर में लोग बनाते जा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर कुछ भी, मेरा कोई भी ऐसा भावना नहीं था किसी को बुरा लगाने का या किसी को बुरा लगे, ठेस किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था। फिर भी मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं अगर किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचा हो तो। बाकी यार रणवीर इलाहाबादिया क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, मत देखो यार दोस्त। देखना है तो अपनी लाइफ देखो, देखना है तो अपना फ्यूचर देखो, अपनी फैमिली की सिचुएशंस देखो, क्योंकि हमारे लिए कुछ नहीं होता है ये सब। सबसे बड़ी सिचुएशन, सबसे बड़ी समस्या कुछ है इस दुनिया में हमारे लिए तो हमारी खुद की समस्याएं हैं, हमारा खुद का लाइफ है और हमारी फैमिली है। ठीक है, क्योंकि हमारी फैमिली को सही लाइफ देना, सही जीवन देना ही हमारा सबसे बड़ा दायित्व होना चाहिए, हमारा कर्तव्य होना चाहिए इस दुनिया में। ठीक है, जो कि हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, हमारी लाइफ ऐसी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, अपनी फैमिली की छोटी छोटी जरूरतें नहीं पूरी कर पा रहे हैं। आवाज उठाना तो उस चीज के लिए उठाओ दोस्त, क्योंकि हमारी लाइफ में सबसे सीरियस कुछ टॉपिक है तो वही है। बाकी ठीक है, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट फिर वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो।